राजधानी दिल्ली के पश्चिम दिल्ली अशोक नगर में हनुमान जन्म उत्सव के पावन अवसर पर एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का संचालन समाज सेवक विनीत गिरोत्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सुंदरकांड पाठ रहा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरा आयोजन स्थल भक्ति और श्रद्धा के माहौल में डूबा नजर आया। श्रद्धालु सुंदरकांड का पाठ सुनते और भजन कीर्तन में लीन दिखाई दिए। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों और नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें प्रमुख रूप से वरिष्ठ भाजपा नेता ओपी बब्बर, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजीव बब्बर शामिल रहे। इसके अलावा तिलक नगर ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के सचिव पवन शर्मा, पश्चिम दिल्ली में भाजपा नेता एवं प्रभारी विजय सोलंकी तथा जनकपुरी से पूर्व निगम पार्षद एवं पूर्व महापौर नरेंद्र चावला कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेष रूप से कथावाचक एवं भजन गायक राधे दास की उपस्थिति ने माहौल को और भी आध्यात्मिक बना दिया। सभी अतिथियों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज देश में सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और हमारा उद्देश्य अपने धर्म और परंपराओं को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के आयोजक के विनीत गिरोत्रा ने बताया कि यह आयोजन समाज में धार्मिक एकता और भक्ति भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। आइए देखते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट। सर, आप यहाँ आए विनीत जी के प्रोग्राम में, उत्सव मना रहे हनुमान जी का, हनुमान चालीसा सुंदरकांड चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो यहाँ पे भक्ति रस का जो भाव है वो देखने को नजर आ रहा है। जो विनीत गिरोत्रा जी ने ये जो सुंदरकांड मंडल बनाया और लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब राम मंदिर की स्थापना की थी, उसके बाद से पूरे देश के अंदर जो राम लहर चली है, उस लहर में विनीत गिरोत्रा जी ने सबको भाया है। और हमेशा देखता हूँ कितने बड़े समूह में, ये खाली वेस्ट दिल्ली में नहीं, अगर मैं द्वारका में जाता हूँ, नजफगढ़ में जाता हूँ, पटेल नगर जाता हूँ, जहाँ देखता हूँ सुंदरकांड मित्र मंडल के यहाँ पे अनुयायी है और यहाँ पे सभी जगह से लोग पहुंचे हुए। इसके लिए मैं विनीत गिरोत्रा जी को, माननीय ओपी बब्बर जी को साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जिनकी अगुवाई में ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं कहता हूँ इसी तरह से लोग जुड़े, खास तौर से जो हनुमान चालीसा का जो ये वीर रस है, ये देखने को जो मिलता है और लोगों को भक्ति के साथ साथ एक अपना वीर रस मिलता है। मैं उसके लिए सभी से एक बार प्रार्थना करता हूँ, एक बार इस कार्यक्रम में जुड़ रहा है और आप लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। और 1,500 लोग आना जाना यहाँ पर कम से कम 1500 लोग, 1,500-2,000 लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी हाजिरी लगा के जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा जी, बहुत पहले से मैं आपको देखती आ रही हूँ, एक कद्दावर नेता के बारे में। जब मैं छोटी थी तब से मैं खबरें करती आ रही और आज भी मैं आपको देख रही हूँ। भगवान करे आपको हमारी उम्र भी लग जाए। अभी आप यहाँ विनीत गिरोत्रा जी के यहाँ आए हैं, हनुमान चालीसा किया है इन्होंने, सब बना रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सुषमा जी, बब्बर जी हमारे सुंदरकांड मित्र मंडल के मुख्य सुरक्षक हैं। इन्हीं की अगुवाई में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जो भी कार्यक्रम हमारा होता है बब्बर जी की अगुवाई में होता है, इनके आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन से। एक्चुअली क्या है, एक लहर खड़ी करना, सुंदरकांड की लहर खड़ी करना। इन्होंने अपने साथ एक मोती परोकर एक माला बनाई और इस माला में 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता है जो आते हैं और ये रेगुलर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इसमें 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ नेता हैं और मैं बहुत पहले से आपको देखती आ रही हूँ। आगे आगे पार्टी कहाँ तक पहुँचेगी? मैं पहले इसके बारे में बताऊंगा। ये बहुत एक्टिव और इफेक्टिव नेता है और बगैर किसी इज्जत लगातार काम करते हैं
वो इनके साथ टीम इतनी बढ़िया जुड़ी हुई है। मैं एक एक मौके का नाम तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, कितने बढ़िया लोग। और मैं आज थोड़ा पहले आया था, एक एक कार्यकर्ता ऐसे लगे हुए थे, काम को सेटिंग मेरे सामने बहुत मेहनत। सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ ये सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं एक महीने में एक बार, बल्कि जो मंदिर है उसकी सफाई भी करते हैं, मंदिरों की सफाई भी करते हैं। और सारे कार्यकर्ता जाते हैं वहाँ झाड़ू लगा सफाई का जो भी सफाई शुरू करते हैं। तो तीसरा, हर फंक्शन में ये पहुंचे और जनता के साथ जुड़े। मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद है इसके साथ कि और आगे बढ़े। और अभी थोड़ी देर में एमपी सभा भी आ रही है, तो जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो आप खुद देख रहे हैं, आप पत्रकार है, पार्टी तो बहुत बड़ी है। पार्टी तो मुझे लगता है आपके बेटे भी नेता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राजीव बब्बर, वो भी आपकी तरह ही चल रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? के बारे में ये कहूँगा कि आपकी सेवा का काम करते हैं, मैं ये समझाता हूँ सेवा बहुत बड़ी चीज है। अगर आप सेवा करोगे सच्चाई, सफाई और ईमानदारी आगे बढ़ोगे, और कहीं जितना छोटा मोटा गड़बड़ी भी करोगे तो लोग पीछे हटाते, लोग बहुत समझदार है। यहाँ से 6 बार जीता हूँ। धन्यवाद बब्बर। कोई आदमी इसका काम बहुत सिंपल है, पहले सच्चाई, सफाई और ईमानदारी। कार्यकर्ता जब आ जाए रात में 12 बजे 1 बजे, मैंने कभी बोला जो कोई काम करने की कोशिश कर पार्टी आगे बढ़ेगी। आपका तकरीबन 3 साल से, पिछले 3 साल से बड़े हर्षोल्लास से हम लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और बहुत ही उत्साहवर्धक ये कार्यक्रम होता है। तो दिन ब दिन ये जो है हर महीने जो हम चोपड़ा जी इसका अभी बब्बर जी आ रहे हैं, बब्बर जी करवा ले, हर महीने इसका जो हम हर महीने जो इसका ये फंक्शन करते हैं, हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ, और ये दिन ब दिन जो है इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और हमें ये भी उम्मीद है कि पूरा भारतवर्ष जो है ये जो है केसरिया नजर आएगा। और बंगाल में भी जो है अभी सरकार बनने जा रही है, हमें पूरी मैं भी उम्मीद करूंगा और पूरे जो है विश्व। हमारे मध्य में पंडित पवन शर्मा जी, जो कि स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी के पुत्र हैं और जिले में ब्राह्मण सभा के भी अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के सचिव हैं, हमारे मध्य में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं सुंदरकांड मित्र मंडल का अध्यक्ष होने के नाते ओपी बब्बर जी की तरफ से भी, जो कि हमारे मुख्य संरक्षक हैं, अपने पूरे टीम की तरफ से, हमारे जो लगभग 1300 मेंबर हैं उनकी तरफ से पंडित पवन शर्मा जी का दिल की गहराई से अभिनंदन। शर्मा जी, आज आपके यहाँ जन उत्सव मनाया जा रहा है हनुमान जी का, क्या कहना चाहिए? सबको सबसे पहले तो सभी भक्तों को जय श्री राम। और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि सुंदरकांड मित्र मंडल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई विनीत गिरोत्रा जी इस कार्य को संपन्न कराते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, और ये बड़ा हर्ष का विषय है। और इसी के बहाने पूरा एक हमारा सनातन समाज इकट्ठा होता है और आकर हमारे सभी जो देवी देवता है उनका जन्मोत्सव, उनका कार्यक्रम मनाया जाता है। आप एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज के मुखिया भी हैं पूरी दिल्ली के, क्या कहेंगे इस बारे में? आप किस तरह से देखते हैं मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि एक भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि धर्मो रक्षिति रक्षिता, अर्थात हम अगर अपने धर्म की रक्षा करेंगे आज तो कल को यही धर्म हमारी रक्षा करेगा, हमारी आने वाली संतानों की रक्षा करेगा। तो धर्म परायण होना, अपने धर्म की रक्षा करना, यह एक अवसर होता है कि हम अपने धर्म के प्रति अपनी जागरूकता को दिखाते हैं। यानी कि देश ये मानते हैं आपकी आगे आगे जैसे जैसे समय आ रहा है देश सनातन में लिप्त हो जाएगा? बिल्कुल होगा, देश पूरा भगवामय ही होगा, पूरा सनातनी होगा, क्योंकि जब तक हमारे देश के अंदर सनातन का प्रचार नहीं होगा, सनातन को अगर हम पीछे छोड़ते जाएंगे तो हमारा देश भी धीरे धीरे गर्त में चला जाएगा। लेकिन हमने अपने सनातन को आगे बढ़ाना है, अपने सनातन को आगे लेकर जाना है और सनातन को हमने सदा ही जीवित रखना है। इस कार्य को बड़े अच्छे रूप से हमारी ये संस्थाएं
चला रही हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के ऐसे आयोजन होते रहेंगे। धन्यवाद। राजीव जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे नेता हैं, आपके फादर भी रहे हैं, मैं उनके समय से काम करती भी आ रही हूँ। और जैसा कि आज विनीत गिरोधा जी ने यहाँ जन्म उत्सव मनाया हनुमान जी का, निकलने के बाद भी मतलब इतनी भीड़ है यहाँ पे, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, काफी प्रोग्राम ये इस तरह के करते रहते हैं। कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बहुत अच्छा। आप हॉल में जाओ, ऐसे लगता है जैसे जागृत एनर्जी है वहाँ। भगवान हनुमान जी का जो नाम है उसकी ताकत वहाँ नजर आ रही है। 36वां ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में बरकत इसलिए है क्योंकि भाव के साथ कर रहे हैं। ये जो हमारा मित्र मंडल है जिसको विनीत गिरोत्रा जी चला रहे हैं, अगर आप इनको देखोगे, इनमें हर उम्र का इंसान, आपको इसमें 65 साल 70 साल का एक बुजुर्ग भी दिख जाएगा और इसमें युवा भी दिख जाएगा, महिलाएं भी है, पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं और सबको बहुत प्रेम से निमंत्रण देते हैं। और हनुमान जी के नाम में तो ताकत है ही। जब इस तरीके का आयोजन होता है तो लोगों को अच्छा लगता है। सनातन के लिए बड़ा काम ये कर रहे हैं और मुझे लगता है सनातन का काम इस देश में बढ़ना चाहिए। सनातन, आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी मैच होगा, कोई भी खेल होगा, कोई भी चुनाव होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, एक ऐसी चीज है जिसकी जीत में किसी की हार नहीं है और वो है सनातन की जीत। सनातन की जीत में किसी की हार नहीं है क्योंकि सनातन जहां जहां जीतेगा वहां पर वैसे ही पाप समाप्त हो जाएंगे, वैसे ही बाकी सब चीजें समाप्त हो जाएंगी और लोग आगे बढ़ेंगे। तो सनातन की जीत में किसी की हार नहीं है। सनातन तो ये कहता है मेरे जो है दरवाजे खुले हैं, मेरे हाथ खुले हैं, आइए मुझ में सम्मिलित हो जाइए और प्रभु के साथ में विलीन हो जाइए, उसके साथ में अपने आप को जोड़ लीजिए। और किसी का नुकसान सनातन नहीं कर सकता। सनातन क्या कर सकता है? समाज का काम कर सकता है। सनातन क्या कर सकता है? गरीब की सेवा कर सकता है। सनातन क्या कर सकता है? लोगों को आगे ला सकता है। सनातन क्या कर सकता है? शिक्षा दे सकता है। तो जहां जहां भी सनातन को बढ़ाने का काम होगा वहां ये ज्वलंत जो एनर्जी है वो दिखेगी और वैसे ही एनर्जी इस सुंदरकांड के पाठ में होती है। मैं जब भी आता हूँ बहुत अच्छा लगता है और आज का क्योंकि भव्य आयोजन था, इतनी संख्या है, 36वां आयोजन है, सब लोग मिलके जो है हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। राजीव जी, आपके पिता बहुत अच्छे नेता रहे हैं, मैंने उनका कार्यकाल देखा है, मैं उन्हें देखती भी आई हूँ। जनता आपसे भी वैसा ही उम्मीद करती है कि आप भी वैसे ही रहें। आप उनकी बातों पर कितना खरे उतर रहे हैं? देखिए, मैं तो बड़े खुले में बोलता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैं अपने पिताजी के 60% पे भी पहुंच जाऊंगा तो समझ लूंगा मैंने बहुत अचीव कर लिया। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता और मैं ये पब्लिकली कहता हूँ क्योंकि देखिए, उन्होंने जिस युग में राजनीति करी है और जिस तरीके से राजनीति करी है वो अपने आप में मिसाल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मुझे इस बात की खुशी है, आप किसी से भी पूछेंगे, मैं उनसे अलग रास्ते पे नहीं चल रहा, उनके जितना नहीं चल पाऊंगा लेकिन उनके पास और उनके जैसा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसलिए जितना भी काम करता हूँ उसमें लोगों का भला होता है, लोगों के लिए काम करता हूँ, लोगों के लिए मैं हाजिर रहता हूँ। कोई भी इस तरीके का काम होता है जिसमें सेवा की जरूरत होती है, वहाँ पहुँचता हूँ और मुझे बहुत खुशी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई काम आप करते हो तो आपको उसमें आत्म संतुष्टि होनी चाहिए। आप जिस काम को करके एंजॉय नहीं करते वो काम नहीं करना चाहिए। तो मैं ये जो समाज का काम है करके मुझे बहुत मजा आता है और मैं बहुत आनंद से काम करता हूँ। एक उनका समय था, उस समय भारतीय जनता पार्टी इस ऊंचाइयों तक नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने समय में बहुत अच्छे काम किए हैं जो कि आज भी लोग उन्हें पहचानते हैं, उनका नाम जानते हैं। आप इस समय भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि इस समय जब आप काम कर रहे हैं उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊंचाइयों पे है, तो आप किस तरह से देखते हैं उस चीज को? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जो है, देखिए आप पूरे देश में अगर आप देखेंगे बदलाव की लहर 2014 से शुरू हुई। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से बदलाव की लहर शुरू हुई और खाली बातें नहीं हुई। उन्होंने परफॉर्मेंस की बात करी और उन्होंने पहला एक, मैं ये मानता हूँ कि आज की राजनीति में जो सबसे बड़ी मिसाल प्रधानमंत्री ने पैदा करी, उन्होंने अपने आप को जनता के सामने ऑडिट के लिए प्रस्तुत कर दिया। जैसे कोई अपने सारे कागज खोल के खड़े हो जाता है कि भाई मेरा कागज ये है, पढ़ लो इसमें क्या लिखा है। पहले लोग कहते थे गरीबी हटाई जाएगी, देश तरक्की करेगा। अब देखिए, नेता ऐसी बात करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने प्रयास किया, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। आंकड़ों में बात करते हैं। यदि
2 करोड़ अकाउंट थे, यानी 1947 से लेकर 2014 तक इस देश में बैंक पे सिर्फ 2 करोड़ अकाउंट थे। आज 65 करोड़ अकाउंट है। वो आंकड़ों के आधार पर बोलते हैं। 3 किलोमीटर हाईवे बनता था, आज जो है 19 किलोमीटर हाईवे रोज बन रहा है, आंकड़ों के आधार पर। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सबसे अच्छा काम ये किया कि ट्रांसपेरेंसी करी। आज अगर उज्ज्वला गैस बहनों को दी गई है, तो अगर कोई शीला की गैस है, वो शीला को ही मिली है। पुराने युग जैसा काम नहीं हुआ कि शीला की जो गैस है कोई दलाल लेके चला गया। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी से उसने काम किया और फिर लोगों के सामने कहा है कि मेरा ऑडिट करो, और हर ऑडिट के टेस्ट में वो पास होते हैं। यानी 2014 के बाद 2019, 19 के बाद 24 और अब 29 में भी जिस तरीके की लहर चल रही है। और मैं बंगाल चुनाव में था 2 महीने से, बंगाल में भी जिस तरीके का प्यार प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है, आप सोच नहीं सकते। वो उनके कर्म के कारण है, उनके नाम के कारण। बंगाल में भगवा लहराएगा, लहरा चुका। अब तो सिर्फ परिणाम आना है जो 4 मई को आएगा। 4 मई को टीएमसी गई और भगवा वहां पर आने वाला है। सर, एक राजीव जी, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। विपक्ष सरकार, मोदी सरकार को दूसरे नजरिए से देखता है। वो कहता है देश बेच दिया, और दिल्ली में भी यही हाल है। दिल्ली में भी विपक्ष अपोजिट खड़ा है आपके, जैसे कि आपके कामों पर, आपके जितने भी काम है उन पर उंगली उठाता रहा है कि जो 2500 रुपए आपने महिलाओं के लिए किए थे वो अभी तक नहीं गए हैं। रेखा गुप्ता जी की सरकार को लेकर भी काफी उंगलियां उठाई गई हैं कि जगह जगह जो भी है, मतलब वो बनियों को सपोर्ट करती हैं और जातियों को नहीं करती। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा एक चीज आप समझिए, जो हमने वादा किया वो पूरा होगा 100%। 2500 की योजना के बारे में भी आप स्पष्टता से समझ लीजिए। उसके लिए प्लानिंग, वो हमें किसको देना चाहिए, कौन लोग उसके बेनिफिशियरी होने चाहिए, उस पर सारा काम हो रहा है। बजट का प्रावधान करके अलग से रख दिया गया है। अगर हमने यहाँ पर कहा कि महिलाओं के लिए बस में सुविधा बनी रहनी चाहिए, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको बनाकर चला रही है। बिजली का जो चल रहा था हम उसको चला रहे हैं। तो हमने योजनाएं कोई विड्रॉ नहीं करी, हमने नई योजनाएं जितनी भी दी। आज देखो आप, आयुष्मान कार्ड दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं था। आज मेरे यहाँ पर अशोकनगर में आपको 3 परिवार दिखाता हूँ जो बुजुर्ग जो है वीडियो बना के धन्यवाद कर रहे हैं कि मेरा जो घुटने का ऑपरेशन हुआ सरकार ने उसके पैसे दिए। तो हमने सारी योजनाएं जो हमने वादा किया है। और जहाँ तक आपने रेखा गुप्ता जी के बारे में कहा, देखिए विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलना। मैं फिर कहता हूँ, आप रिजल्ट के आधार पर देखिए। आप मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। इस बार बारिश के अंदर दिल्ली के अंदर वाटर लॉगिंग इतनी क्यों नहीं हुई जितनी पहले होती थी? क्यों नहीं मिंटो ब्रिज के वो जो फोटो हैं इस बार आए? क्योंकि देखिए, अगर आपने चाहते हैं कि जुलाई के अंदर वाटर लॉगिंग ना हो, तो सरकार को फरवरी से काम करना पड़ता है। और हमारी सरकार ने फरवरी से काम किया। जो 10 साल का एक किस्म से कीचड़ केजरीवाल ने जो बनाया है, उसको साफ करने में भी समय लग रहा है। डीटीसी को हम रिवैम्प कर रहे हैं। 2 बार में 2 लॉट में 400 करके 800 हमारी ई बसेस जो हैं वो आके चल रही हैं। तो हर जगह काम हो रहा है। मेट्रो का फेस कहीं दिल्ली में अगर लेट हुआ तो सिर्फ केजरीवाल के कारण हुआ, और अब वो भी चालू हो गया। तो विकास होगा। हमने जो कहा है वो हम करेंगे, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सरकार जो आई है अब ये लंबा समय रहेगी। धन्यवाद।